एक पुराना महल, एक बंद कमरा और एक दरवाजा जो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन एक दिन वो दरवाजा अचानक फुसफुसाता है, नैना अंदर आओ। नैना पीछे मुड़ती है, कमरे में कोई नहीं। फिर वही आवाज, मैं तुम्हें दिख सकता हूं क्योंकि तुम चुनी हुई हो। उसे नहीं पता था उस दरवाजे के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां समय थम चुका है। फैंटेसी स्टोरी हिंदी में आपका स्वागत है, जहां जादू, साहस और कल्पना से जन्म लेती हैं राजाओं, राजकुमारियों और वीर योद्धाओं की अद्भुत कहानियां। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। पहाड़ियों के बीच एक शांत गांव था। गांव के बाहर ऊंचे बरगद के पेड़ों के पीछे एक पुराना महल खड़ा था। लोग उसे खामोश महल कहते थे, क्योंकि वहां कभी कोई आवाज नहीं आती थी, न पक्षियों की, न हवा की, बस सन्नाटा। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे। बुजुर्ग कहते थे, वो महल सो रहा है, उसे जगाना मत। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, नैना। नैना गरीब थी, उसके पिता कुम्हार थे, मां सिलाई करती थीं। नैना को कहानियां सुनना पसंद था। उसे पुराने रहस्यों से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उन्हें समझना चाहती थी। एक दिन नैना मिट्टी लेने जंगल की ओर गई। वो रास्ता महल के पास से गुजरता था। आज कुछ अलग था। महल की खिड़कियों में हल्की धूप चमक रही थी, जैसे अंदर कोई रोशनी हो। नैना रुक गई। क्या सच में कोई है वहां? उसने सोचा। वो धीरे धीरे महल के बड़े दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि हल्की सुनहरी धूल हवा में तैर रही थी। नैना ने हिम्मत की और अंदर कदम रखा। महल के अंदर सब कुछ पुराना था। दीवारों पर फीकी पेंटिंग्स, टूटी हुई मूर्तियां, धूल भरे झूमर। लेकिन सबसे अजीब बात, एक कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे साफ किया हो। नैना उस कमरे में गई। कमरे की बीच वाली दीवार पर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली जगह। लेकिन जैसे ही वो पास गई, उसे लगा जैसे दीवार सांस ले रही हो। उसने हाथ आगे बढ़ाया और तभी धीरे से आवाज आई, नैना। नैना का दिल धड़क उठा। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, यहां, सामने। दीवार पर हल्की रेखाएं उभरने लगी। धीरे धीरे एक दरवाजे की आकृति बन गई। सुनहरी किनारों वाला एक पुराना लकड़ी का दरवाजा, लेकिन वो दीवार के अंदर ही था, जैसे छिपा हुआ हो। नैना फुसफुसाई, तुम कौन हो? दरवाजा हल्का चमका। मैं वो हूं जो समय को थामे हुए हैं। नैना पीछे हट गई। दरवाजा बोल रहा है। आवाज नर्म थी, डरावनी नहीं। मैं किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें दिख रहा हूं। क्यों? नैना ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे दिल में सवाल हैं, और सवाल ही कुंजी होते हैं। कमरे की हवा बदल गई। धूल की कणिकाएं चमकने लगीं। दरवाजे के किनारे से हल्की रोशनी बाहर आने लगी। मेरे पीछे एक दुनिया है, दरवाजा बोला। वहां समय रुक चुका है, रंग फीके पड़ चुके हैं। अगर समय फिर से नहीं चला, तो वो दुनिया हमेशा के लिए मिट जाएगी। नैना की आंखें फैल गईं। मैं क्या कर सकती हूं? दरवाजा शांत रहा। फिर बोला, दरवाजे खुद नहीं खुलते, उन्हें विश्वास खोलता है। अचानक महल के बाहर तेज हवा चली। खिड़कियां हिलने लगीं। दरवाजे की रोशनी थोड़ी कमजोर हो गई। वो जाग गया है। आवाज धीमी हुई। कौन? नैना ने घबराकर पूछा। कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। दरवाजा बोला, जिसने समय रोका है। नैना ने हिम्मत जुटाई। अगर मैं अंदर आऊं, तो क्या मैं वापस आ पाऊंगी? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उत्तर आया, जो समय को छूता है, वो बदल जाता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से नीली और सुनहरी रोशनी एक साथ चमकी। नैना का दिल तेज धड़क रहा था। बाहर का संसार साधारण था, अंदर एक अनजानी दुनिया। उसने गहरी सांस ली
और जैसे ही उसने दरवाजे की दहलीज पार की, पूरा महल हिल गया और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। जैसे ही नैना ने दरवाजे की दहलीज पार की, उसके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई। महल गायब हो चुका था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वो एक विशाल चौक में खड़ी थी। चारों ओर सुंदर इमारतें थीं, ऊंचे मीनार, रंगीन कांच वाली खिड़कियां। लेकिन सब कुछ फीका था, रंग जैसे किसी ने चुरा लिए हों। लाल फूल धूसर हो चुके थे, नीला आसमान हल्का सफेद दिख रहा था। लोग खड़े थे लेकिन हिल नहीं रहे थे। एक आदमी हवा में हाथ उठाए खड़ा था। एक बच्चा गेंद फेंकने की मुद्रा में रुका हुआ था। पक्षी आसमान में स्थिर थे। नैना का दिल कांप गया। ये क्या हो रहा है? उसने एक महिला को छूने की कोशिश की। महिला पत्थर नहीं थी, वो जीवित थी, लेकिन जैसे समय ने उसे रोक दिया हो। अचानक पीछे से वही आवाज आई, ये है समय राज्य। नैना मुड़ी। वही दरवाजा अब उसके पीछे खड़ा था, लेकिन अब वो दीवार में नहीं था, वो हवा में खड़ा था। सुनहरी किनारे हल्के हल्के चमक रहे थे। ये दुनिया क्यों रुकी हुई है? नैना ने पूछा। दरवाजे ने उत्तर दिया, यहां समय एक नदी था जो लगातार बहता था, लेकिन किसी ने उस नदी को बांध किया। और जब समय रुकता है तो रंग भी रुक जाते हैं। नैना ने ऊपर देखा। आसमान के बीच एक विशाल घड़ी टंगी थी, लेकिन उसकी सुइयां जमी हुई थीं। 12 बजे पर। किसने रोका इसे? उसने पूछा। दरवाजा कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, समय रक्षक। नैना चौंकी। रक्षक तो बचाता है, फिर उसने रोका क्यों? अचानक हवा में हलचल हुई। दूर चौक के बीच एक ऊंचा स्तंभ चमका। स्तंभ के ऊपर एक आकृति खड़ी थी। लंबा चोगा, चेहरा आधा छाया में। उसकी आंखों में नीली रोशनी थी। तुम यहां नहीं होनी चाहिए थीं, उस आकृति ने कहा। नैना ने साहस से उत्तर दिया, तुमने समय क्यों रोका? आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। मैंने इसे बचाने के लिए रोका। जब लोग समय की कद्र नहीं करते तो समय उनसे छीन लिया जाता है। नैना ने आसपास देखा। फीके चेहरे, रुकी हुई मुस्कानें। लेकिन ये लोग जी भी नहीं रहे, उसने कहा। समय रक्षक की आवाज भारी थी। जीवन बहुत तेज हो गया था। लोग एक दूसरे को भूल रहे थे। मैंने उन्हें रुकने का मौका दिया। नैना ने शांत होकर कहा, रुकना जरूरी है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। समय रक्षक की आंखें चमकीं। तुम समझती हो? नैना ने सिर हिलाया। हां, समय नदी है, उसे बहना चाहिए, तभी फूल खिलते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। अचानक आसमान की घड़ी में हल्की सी हरकत हुई। 1 सेकंड की सुई कांपी। रंगों में हल्की झलक आई। समय रक्षक ने गहरी सांस ली। तुम पहली हो जिसने मुझसे सवाल किया, डरकर नहीं भागी। दरवाजा धीरे से बोला, यही कारण है कि वो चुनी गई है। समय रक्षक ने नैना की ओर हाथ बढ़ाया। अगर तुम समय को फिर से बहाना चाहती हो तो तुम्हें 3 कुंजियां ढूंढनी होंगी। कौन सी कुंजियां? नैना ने पूछा। स्मृति, धैर्य और आशा। अचानक जमीन कांपी। दूर आसमान के किनारे काले बादल उभरे। समय रक्षक का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन कोई और भी है जो नहीं चाहता कि समय फिर से चले। दरवाजे की रोशनी कमजोर होने लगी। वो आ रहा है, दरवाजे ने फुसफुसाया। दूर शहर के किनारे एक काली दरार खुली। उस दरार से काला धुआं निकलने लगा। नैना ने महसूस किया, ये सिर्फ रुका हुआ समय नहीं है, ये किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत है। समय रक्षक ने कहा, पहली कुंजी स्मृति तुम्हें शहर के पुराने पुस्तकालय में मिलेगी, लेकिन जल्दी करो। आसमान की घड़ी फिर से रुक गई और काला धुआं फैलने लगा। नैना ने हिम्मत जुटाई। वो दौड़ पड़ी, रुके हुए लोगों के बीच से, फीकी गलियों के पार, उस पुस्तकालय की ओर जहां उसकी पहली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। नैना तेजी से शहर के पुराने हिस्से की ओर दौड़ रही थी। चारों ओर रुके हुए लोग खड़े थे, जैसे समय ने उन्हें एक तस्वीर में बदल दिया हो। दूर उसे एक विशाल इमारत दिखाई दी। ऊंचे मेहराबदार दरवाजे, दीवारों पर पुराने चिन्ह। वो था समय राज्य का प्राचीन पुस्तकालय। दरवाजा खुला हुआ था।
नैना अंदर गई। पुस्तकालय बहुत बड़ा था। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं। लेकिन यहां भी समय रुका हुआ था। एक पन्ना हवा में आधा पलटा हुआ था। स्याही की एक बूंद कागज पर गिरते गिरते थमी हुई थी। नैना ने धीरे से कहा, स्मृति की कुंजी कहाँ है? अचानक दरवाजे की आवाज उसके मन में गूंजी। स्मृति सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो दिल में होती है। उसी समय कमरे के बीच एक गोल रोशनी बनी। उस रोशनी में एक दृश्य उभरा। वो उसका अपना घर था। उसकी मां हंस रही थीं, पिता मिट्टी के घड़े बना रहे थे। नैना चौंक गई। ये मेरा अतीत है। दृश्य बदल गया। वो दिन जब उसके पिता बीमार पड़े थे, वो रात जब उसने पहली बार डर महसूस किया था। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसी पल एक काली परछाई दीवार से अलग हुई। वो धुएं जैसी थी, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, दर्द भूल जाओ, तभी आगे बढ़ पाओगी। नैना कांप गई। तुम कौन हो? परछाई हंसी। मैं विस्मृति हूं, भूल जाने की शक्ति। अगर तुम अपने दर्द को छोड़ दो तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। नैना ने अपने बचपन के दृश्य देखे। उसे लगा अगर वो इन यादों को मिटा दे तो उसका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन तभी उसे समय रक्षक की बात याद आई। स्मृति पहली कुंजी है। नैना ने आंसू पोंछे। दर्द भी मेरी याद है और यादें मुझे मजबूत बनाती हैं। परछाई ने कहा, तुम अपने दुख को क्यों पकड़े रखना चाहती हो? नैना ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि उन्हीं से मुझे समझ मिला। अगर मैं भूल जाऊंगी तो मैं नहीं रहूंगी। अचानक कमरे की किताबें हल्की चमकने लगीं। रुका हुआ पन्ना पूरा पलट गया। स्याही की बूंद कागज पर गिर पड़ी। आसमान की घड़ी की सेकंड वाली सुई एक बार घूमी। रंगों में हल्की जान लौट आई। परछाई पीछे हटने लगी। ये अभी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा, और धुएं में बदल गई। पुस्तकालय के बीचों बीच एक छोटी सुनहरी चाबी हवा में प्रकट हुई। उस पर शब्द लिखा था, स्मृति। नैना ने उसे धीरे से हाथ में लिया। चाबी गर्म थी, जैसे उसमें जीवन हो। उसी समय पुस्तकालय की खिड़की से काला धुआं अंदर घुसा। वही काली दरार अब बड़ी हो चुकी थी। दूर से भारी आवाज आई, तुम समय को बहने नहीं दोगी। नैना ने महसूस किया, ये समय रक्षक नहीं था, ये कोई और शक्ति थी। दरवाजा अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। जल्दी करो, उसने कहा। अगली कुंजी धैर्य घड़ी टॉवर में है। नैना ने पुस्तकालय की ओर आखिरी बार देखा। अब कुछ रंग लौट आए थे, लेकिन शहर अभी भी आधा रुका हुआ था। वो बाहर दौड़ी। आसमान में घड़ी की सुइयां धीरे धीरे कांप रही थीं, लेकिन काली दरार अब और पास आ चुकी थी, और उस दरार के भीतर दो चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। नैना ने गहरी सांस ली। पहली कुंजी उसके पास थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। नैना घड़ी टावर की ओर दौड़ रही थी। शहर की गलियां अभी भी आधी रंगहीन थीं। कुछ जगह हल्का रंग लौट आया था, लेकिन काली दरार अब आसमान में फैलती जा रही थी। घड़ी टावर शहर के बीचों बीच था, बहुत ऊंचा। उसकी सुइयां 12 बजे पर जमी हुई थी। जैसे ही नैना पास पहुंची, टावर का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा उसके पीछे खड़ा चमक रहा था। याद रखो, उसने धीमे से कहा, धैर्य समय को समझने का तरीका है। अंदर घुमावदार सीढ़ियां थीं, बहुत लंबी, ऊपर तक जाती हुई। नैना चढ़ने लगी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे सीढ़ियां खत्म ही नहीं होंगी। कुछ देर बाद उसे लगा वो वहीं की वहीं है। नीचे देखा, वही मंजिल। ऊपर देखा, वही दूरी। तभी हवा में आवाज गूंजी, जल्दी करो। वह काली शक्ति थी। शहर मिट रहा है। अगर तुम धीमी रहीं तो सब खत्म हो जाएगा। नैना का दिल घबराने लगा। उसे लगा वह दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही उसने जल्दी चढ़ने की कोशिश की, सीढ़ियां और लंबी हो गईं। वह फिसल गई। घुटना छिल गया। आंखों में आंसू आ गए। मैं समय बचाने आई हूं, और समय ही नहीं दे रहा, उसने कहा। तभी उसके हाथ में स्मृति वाली चाबी हल्की चमकी। उसे पुस्तकालय की बात याद आई, दर्द भी मुझे मजबूत बनाता है। नैना ने गहरी सांस ली। इस बार उसने जल्दी नहीं की।
धीरे धीरे कदम रखा, एक एक सीढ़ी पर ध्यान दिया, घबराहट छोड़ दी। कुछ ही क्षणों में सीढ़ियां छोटी होने लगीं, ऊपर की मंजिल पास आने लगी। नैना समझ गई, यह परीक्षा भागने की नहीं, रुककर चलने की है। आखिर वह सबसे ऊपर पहुंची। वहां एक विशाल घड़ी का तंत्र था, बड़े बड़े गियर, जमी हुई सुइयां, बीच में एक खाली जगह थी जहां दूसरी कुंजी फिट हो सकती थी। लेकिन अभी कुंजी वहां नहीं थी। अचानक समय रक्षक प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह थका हुआ लग रहा था। तुमने धैर्य सीखा, उसने कहा। नैना ने पूछा, क्या तुम ही काली दरार के पीछे हो? समय रक्षक ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने समय रोका था, लेकिन मैंने उसे तोड़ा नहीं। वह दरार अव्यवस्था है। जब लोग समय की कद्र करना भूलते हैं तो अव्यवस्था जन्म लेती है। उसी समय काला धुआं टावर की खिड़की से अंदर घुसा। एक भारी आकृति बनने लगी, लंबा, धुंधला, आंखें जलती हुई। तुम समय को बहने नहीं दोगी, उसने गरज कर कहा। नैना पीछे हटी। समय रक्षक बोला, धैर्य की कुंजी तुम्हारे सामने है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें डर के सामने शांत रहना होगा। काली आकृति ने तेज हवा पैदा की। गियर हिलने लगे, टावर कांपने लगा। नैना गिरते गिरते बची। उसने आंखें बंद की। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं घबराई तो समय फिर रुक जाएगा। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। काली आकृति गरजी, लेकिन नैना रुकी नहीं। उसकी हथेली के सामने एक नीली रोशनी उभरी। वह दूसरी चाबी थी। उस पर लिखा था, धैर्य। जैसे ही उसने चाबी पकड़ी, गियर धीरे धीरे घूमने लगे। घड़ी की सेकंड वाली सुई 2 कदम आगे बढ़ी। शहर में और रंग लौट आए। काली आकृति पीछे हट गई। अभी एक कुंजी बाकी है, उसने कहा और धुएं में बदल गई। समय रक्षक ने नैना की ओर देखा। अंतिम कुंजी, आशा, तुम्हें लोगों के दिल से मिलेगी, लेकिन जल्दी करो। आसमान की दरार अब और बड़ी हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां कांप रही थीं। समय पूरी तरह बहने के करीब था, लेकिन अव्यवस्था भी पूरी शक्ति से जाग चुकी थी। नैना के हाथ में अब 2 कुंजियां थीं, स्मृति, धैर्य। बस एक बाकी थी, और वही सबसे कठिन होने वाली थी। घड़ी टावर से नीचे उतरते ही नैना ने देखा, शहर अब आधा रंगीन हो चुका था। कुछ लोग हल्के हल्के हिलने लगे थे, कुछ फूलों में रंग लौट आया था, लेकिन आसमान में काली दरार अब बहुत बड़ी हो गई थी। उस दरार से वही काली आकृति उतर रही थी, अव्यवस्था। उसकी आवाज गूंजी, समय बहने लगा तो लोग फिर भूल जाएंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर एक दूसरे को खो देंगे। नैना ने दृढ़ होकर कहा, समय को रोकना समाधान नहीं है। समय रक्षक उसके पास खड़ा था। आशा की कुंजी तुम्हें किसी जगह नहीं मिलेगी, उसने कहा। वो लोगों के दिलों में है। नैना ने चारों ओर देखा। लोग अभी भी आधे जमे हुए थे। बच्चा जो गेंद फेंक रहा था, महिला जो मुस्कुरा रही थी, बूढ़ा आदमी जो किताब पढ़ रहा था। नैना उनके बीच चली। उसने बच्चे के हाथ को हल्के से छुआ। तुम्हें खेलना है ना? उसने धीमे से कहा। उसने महिला के चेहरे की ओर देखा। तुम्हारी मुस्कान फिर लौटेगी। धीरे धीरे उसके शब्द हवा में फैलने लगे। स्मृति और धैर्य वाली दोनों कुंजियां चमकने लगीं। अचानक एक हल्की सुनहरी रोशनी लोगों के सीने से उठने लगी। छोटी छोटी किरणें, जैसे हर दिल में कोई दीपक हो। समय रक्षक ने कहा, यही है आशा। काली आकृति गरजी। आशा कमजोर होती है। नैना ने सिर हिलाया। नहीं, आशा ही सबसे मजबूत होती है। उसने दोनों कुंजियां उठाईं।
उनसे निकली रोशनी उन सुनहरी किरणों से मिल गई। तीसरी चाबी हवा में बनी। उस पर लिखा था आशा। नैना ने उसे पकड़ लिया। तीनों कुंजियां अब उसके हाथ में थीं। घड़ी टावर की ओर एक सुनहरी राह बन गई। नैना दौड़ी, टावर के शीर्ष पर पहुंची। घड़ी के तंत्र में तीनों कुंजियों के लिए जगह थी। उसने पहले स्मृति लगाई, फिर धैर्य और अंत में आशा। जैसे ही तीसरी कुंजी लगी, पूरे शहर में तेज रोशनी फैल गई। घड़ी की सुइयां घूमने लगीं, पहले धीरे, फिर सामान्य गति से। रंग पूरी तरह लौट आए। पक्षी उड़ गए। बच्चे की गेंद जमीन पर गिरी। महिला ने सांस ली। समय फिर बहने लगा। काली आकृति चीखी। ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन रोशनी ने उसे घेर लिया। वो धीरे धीरे सिकुड़ती गई और अंत में एक छोटी दरार बनकर गायब हो गई। शहर के बीच वही जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। अब वो पहले से ज्यादा चमक रहा था। समय रक्षक ने नैना की ओर देखा। तुमने वो किया जो मैं अकेला नहीं कर सका। नैना ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? समय रक्षक मुस्कुराया। अब समय खुद बहेगा। मैं पहरेदार नहीं, सिर्फ एक गवाह रहूंगा। दरवाजा धीरे से बोला, तुम बदल गई हो नैना। नैना ने महसूस किया, वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में गहराई थी, दिल में समझ। दरवाजा खुला। अब तुम्हें लौटना होगा। नैना ने आखिरी बार समय राज्य को देखा। अब वो रंगों से भरा था, जीवित। लोग मुस्कुरा रहे थे। उसने कदम बढ़ाया। वो फिर खामोश महल के उसी कमरे में खड़ी थी। दीवार अब साधारण थी। कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटी घड़ी थी, जिसकी सुइयां चल रही थीं। बाहर सूरज ढल रहा था। गांव सामान्य था, लेकिन नैना जानती थी, अब वो समय को समझती है। वो भागेगी नहीं, रुकेगी भी नहीं, बस सही गति से चलेगी। दूर महल की दीवार पर एक हल्की सुनहरी रेखा चमकी, जैसे दरवाजा अभी भी वहां हो। क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो हमेशा दिल में रह जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही जादुई कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस पर चाहते हैं।